चलिए, तो सबसे पहले आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना, आज की डेट डालें। आज की डेट है 15 मार्च 2025। 15 मार्च 2025 आज की डेट है। और 15 मार्च 2025 को हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिखो। आज की क्लास का टॉपिक है स्टडी ऑफ लोशो ग्रिड। आज की क्लास का टॉपिक है स्टडी ऑफ लोशो ग्रिड। हमारे इस कोर्स में मैं आपको दो तरीके की ग्रिड पढ़ाऊंगा। जो आपको अच्छी लगे आप अपनी लाइफ में उसको यूज करते रहना। ये कभी मत कहना कि सर ये ग्रिड खराब है, ये ग्रिड अच्छी है, इसकी स्टडी अच्छी, इसकी स्टडी खराब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर ग्रिड के अंदर कुछ ना कुछ खूबियां हैं। अब ये आप तय करेंगे कि आप उन खूबियों को निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए। तो हर ग्रिड अच्छी है। तो आज हम बात करेंगे कि लोशो ग्रिड कैसे बनती है, लोशो ग्रिड में कितने योग होते हैं और वो योग हमें क्या कहते हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे। मगर एक चीज आप नोट डाल के लिखो कि जब आप सबसे पहले अपनी लोशो ग्रिड बनाओगे तो आप इस चीज पे ध्यान दोगे कि जो योग, हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनका एक भी योग लोशो ग्रिड में पूरा ना हो। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं सही। मगर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका योग लोशो ग्रिड में पूरा हो जाएगा। ठीक है, वो कोई भी योग हो सकता है। तो हमेशा आप एक चीज नोटिस करना कि हमेशा वो योग जो बनेगा, अगर बनता है तो, जैसे लोशो ग्रिड में मेरा एक भी योग नहीं बनता, तो उस केस में, अब ऐसा तो नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं तो आपके साथ भी नहीं, क्योंकि मेरे पास इंपॉर्टेंट नंबर 5 और नंबर 6 नहीं है जिसकी वजह से वो योग नहीं बनते। मगर आपके पास अगर वो नंबर्स हैं तो वो योग बनेंगे। और उस योग में एक चीज पे और यहां पे ध्यान देना कि जो योग आपके मूलांक और भाग्यांक से मिलके बनेंगे, जो भी योग, ठीक है, आगे लिखाऊंगा कितने योग हैं, तो जो भी योग आपके मूलांक और भाग्यांक से मिलके बनेंगे वो आपकी जिंदगी में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि बाकी योग का इंपैक्ट नहीं है, मगर आप इस चीज को आगे भी अनुभव करते रहिएगा, एक्सपीरियंस करते रहिएगा कि जितने भी योग आपके मूलांक और भाग्यांक को लगाकर बने हैं वो योग आपको ज्यादा, मतलब आपकी लाइफ में जो इंपैक्ट दिख रहे हैं, जो प्रभाव दिख रहा है, वो उन योग का आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये लोशो ग्रिड बनाते कैसे हैं, ये लोशो का कॉन्सेप्ट क्या है। कई सारे लोगों से जब मैंने पढ़ाई की तो उन्होंने कहा कि ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, चाइना से आया है। कुछ लोग कहते हैं कि एक राजा को एक टॉर्टोइस के पीछे ये यंत्र बनाई दिखा, ये नंबर्स दिखाई दिए, ये पैटर्न दिखाई दिया, तो वहां से लोशो आया है। तो अलग अलग थ्योरी है। ठीक है, कुछ लोग इसको लक्ष्मी यंत्र कहते हैं। और जब मैंने अपनी फैमिली में बात की तो उन्होंने कहा अरे इसे तुम लोशो ग्रिड कहते हो, हम तो कितने साल से इसे लक्ष्मी यंत्र मान के पूज रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि अलग अलग थ्योरीज हैं। ठीक है, बट हाँ ये बात सही है कि अगर आप मुझसे लोशो ग्रिड का एक बेनिफिट पूछें कि सर सबसे अच्छी चीज लोशो ग्रिड में क्या मिली अभी तक आपको, तो मैं कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति का अगर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना है, ये सबसे ऊपर लिखो अपनी कॉपी में, किसी भी व्यक्ति का अगर आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना है तो लोशो ग्रिड आपकी इसमें बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। अगर आप किसी व्यक्ति की स्ट्रेंथ या वीकनेस पे फोकस करें कि यार, और सबसे पहले मैं हमेशा हर क्लास में रिपीट करता रहूंगा कि जितने भी योग बन रहे हैं, जो भी ग्रिड्स हैं, जो भी कॉम्बिनेशंस हम पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका एनालिसिस हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ पे करना है। ठीक है, दूसरे की डेट ऑफ बर्थ को बाद में, ठीक है, और 6 महीने बाद या 1 साल बाद, मगर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सबसे पहले एनालाइज करो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। जो मेरा स्ट्रेंथ है मैं उस चीज को बढ़ाऊंगा, उस चीज पे काम करूंगा क्योंकि मुझे वहां से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और जो मेरी वीकनेस है उसको कम करने की कोशिश करूंगा, कुछ ऐसे कदम उठाऊंगा कि वो वीकनेस वीकनेस ना रहे, वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, है ना। तो
बेसिकली अगर आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ लें तो मुझे लगता है जिंदगी कुछ हद तक तो आसान हो जाती है, और ये भी चूज करने में काफी मदद मिलती है कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, किस किस चीज को मतलब मैं कहूं कि अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, किस चीज पे काम करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको भी जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जो उस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं जो प्रोफेशन उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, मगर कर रहे हैं। जिस प्रोफेशन में उन्हें होना नहीं चाहिए वो कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं बीमार फील करूंगा, अगर मुझे अच्छा फील करना है तो मुझे क्लास लेनी चाहिए। तो ठीक ऐसे ही अगर आप जिस भी प्रोफेशन में हैं और वो काम जब आप करने जाते हैं, भले आपकी तबीयत ठीक हो ना हो, मगर अगर आप वो काम कर रहे हैं और अगर आपकी आधी तबीयत ठीक हो गई है वो काम करते करते, तो आप समझ लीजिए आप सही फील्ड में हैं। क्योंकि जो काम आपके लिए चुना गया है और आप उसमें कर रहे हैं, वो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसमें काम कर रहे हैं, तो ये कभी फील नहीं आता कि मैं क्यों ना करूं, ये काम मुझे क्यों करना है, मेरे लिए बोझ नहीं है। तो इसीलिए आज मेरा एक प्रयास रहेगा कि मैं आपको यह समझा पाऊं कि आपकी ग्रिड के हिसाब से आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। मगर ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाली क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये क्लास कौन सी है, यहां पर हम पिच बना रहे हैं। अभी बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का टाइम नहीं आया है, पिच बन रही है। तो पिच में ग्रिड का रोल क्या होगा वो आज हम समझेंगे, ठीक है। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, स्टडी ऑफ लोशो ग्रिड, कि लोशो ग्रिड को हम कैसे स्टडी करें, कैसे बनाएंगे। उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसे कॉपी में लिख दीजिए। जहां पर आप लोशो ग्रिड बनाने वाले हैं वहां पर सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, जो भी आपकी करंट डेट ऑफ बर्थ है। डॉक्यूमेंट में क्या है, 10th के मार्कशीट में क्या है, उससे मतलब नहीं है। जो आपकी करंट डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे, इस धरती पे आए थे, हमें वो डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ठीक है। और अगर वो नहीं है और आप डॉक्यूमेंट को ही मानते हैं तो डॉक्यूमेंट ले लीजिए, मगर वो कहते हैं ना कि एक मेंटल सेटिस्फैक्शन, तो मेंटल सेटिस्फैक्शन मुझे उस डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा मिलता है जो रियल है, ठीक है ना, कि ये बंदे के अंदर ये स्ट्रेंथ होगा, ये वीकनेस होगा, ठीक है। और हर नंबर कुछ ना कुछ आपकी ग्रिड में कहता है, तो वो नंबर क्या है, वो ग्रिड क्या है। चलो, तो सबसे पहले मेरी राइटिंग के लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुंदर सुंदर लिखूं। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टडी है, स्टडी ऑफ लोशो ग्रिड। स्टडी ऑफ लोशो ग्रिड, ये आज का टॉपिक है। अच्छा, अब एक होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ग्रिड। अब स्टैंडर्ड ग्रिड का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, स्टैंडर्ड ग्रिड। अब ये स्टैंडर्ड ग्रिड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ग्रिड का मतलब होता है कि ऐसी ग्रिड जिसको हमें बेस लेके चलना है। बेस मतलब जहां पर इस ग्रिड में नंबर प्रेजेंट है वो नंबर हम वहीं पे लिखेंगे। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। अब स्टैंडर्ड ग्रिड क्या है, स्टैंडर्ड ग्रिड है कि पहले बॉक्स में 4 आता है, फिर 9 आता है, फिर 2 आता है। यह पैटर्न ऐसे ही रहेगा। आप कहें कि सर मेरा मन कर रहा है कि मैं 4 को बीच में लिख दूं, 9 को साइड में कर दूं, ऐसा नहीं होगा। जो नंबर जहां लिखा गया है हम उसको वहीं लिखेंगे। तो पहले नंबर क्या है, 4 है, दूसरा क्या है, 9 है, और तीसरा क्या है, 2 है। तो ये पहला लाइन हो गया। उसके बाद आता है, अगला नंबर आता है 3, 5 और 7। ये दूसरा नंबर है, मतलब दूसरी लाइन है। तो पहली लाइन में क्या आएगा,
4, 9, 2। दूसरी लाइन में क्या आएगा? 3, 5 और 7। और लास्ट में आएगा 8, 1, 6। ये सारे नंबर यहां पर कंप्लीट हो गए। पहली लाइन क्या है? 4, 9, 2। दूसरी लाइन क्या है? 3, 5, 7। और लास्ट लाइन क्या है? 8, 1, 6। ठीक है। अब अगर हम इसे एक बॉडी मान लें तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारा माइंड है, पहला वाला। ठीक है। बीच वाला जो हिस्सा है वो चेस्ट का पोर्शन है। चेस्ट ले लीजिए या स्टमक, जो जो भी पोर्शन है वो ले लीजिए। तो ये चेस्ट हो गया। नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारे लेग्स यानी कि पैर हो गए। अगर इस ग्रिड को मैं डिवाइड करूं तो ये 3 हिस्सों में, पहला वाला हिस्सा माइंड, दूसरा वाला दिल, चेस्ट, हार्ट, जो लिखना है लिख लो। ठीक है। और तीसरा लेग्स यानी कि पैर, यानी कि बॉडी का लोअर पार्ट। तब इसमें ये 3 पैरामीटर्स में बटा है। अब यहां पर पहला रूल तो ये होगा कि हमें फिक्स कर रखना है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, अब हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और वो डेट ऑफ बर्थ हम कैसे फिल करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैं अपनी ही डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10th of February 1987। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला रूल क्या है? ग्रिड को बनाने से पहला रूल ये है कि आपको मूलांक भाग्यांक पता होना चाहिए, यानी कि पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर पता होना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है? अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और वहां पर पर्सनैलिटी नंबर, क्योंकि मेरा 1 है तो मैं 1 लिख दे रहा हूं। डेस्टिनी नंबर मेरा 1 है तो मैं 1 लिख दे रहा हूं। तो ऐसे ही आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना पर्सनैलिटी नंबर और अपना डेस्टिनी नंबर लिखना है। ठीक है। तो वहां लिख दिया आपने। अब उसको छोड़ दीजिए। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखा, अपना मूलांक लिखा, मूलांक बोले तो पर्सनैलिटी नंबर, भाग्यांक बोले तो डेस्टिनी नंबर। ठीक है। तो दोनों लिख दिया और डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। अब आप उसे छोड़ दीजिए। अब 2 मिनट सामने फोकस कीजिए कि हमें ग्रिड कैसे बनानी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस ग्रिड को बनाने में ही गलती करते हैं और ग्रिड अगर ठीक नहीं बनी तो आप क्लाइंट को सही तरीके से रेमेडी नहीं दे पाएंगे, आप क्लाइंट को उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं बता पाएंगे, और मैं आसान भाषा से मैं बोलूं तो आप सामने वाले को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ग्रिड में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हमने मूलांक लिखा, भाग्यांक लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा। अब हम साइड में एक ब्लैंक कॉलम बनाते हैं, ब्लैंक ग्रिड बनाते हैं, और जो जो नंबर डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है वो हम यहां लिखेंगे। ठीक है। अभी आपको अपने नहीं लिखने हैं, अभी रुक जाइए और यहां सामने देखिए। सबसे पहले हमें देखना है कि अगर ये डेट ऑफ बर्थ होती, यानी कि अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ क्लाइंट होता तो आप इसकी लोशो ग्रिड कैसे बनाते? ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 10 है, तो 10 में पहला नंबर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब 1 कहां रखा है? यहां रखा हुआ है, तो हम 1 को वहीं लिखेंगे। तो ये 1 आ गया। अच्छा, फिर 0 की कोई प्लेसमेंट नहीं है तो आप उसे छोड़ दीजिए। फिर फेब्रवरी में 2 है। अब 2 ग्रिड में कहां है? यहां पर है, तो ये 2 हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर से 1 आ गया, तो हम 1 को वहीं लिखेंगे या हर नंबर को वहीं लिखेंगे जहां पर लिखना है, तो 1 लिख दिया। फिर 9 आ गया, तो 9 यहां लिखेंगे, क्योंकि देखिए 9 कहां लिखा, वहां लिखा है। उसके बाद 8 आ गया, तो 8 यहां लिख देंगे। उसके बाद 7 आ गया, तो 7 यहां लिख देंगे। तो पूरी डेट ऑफ बर्थ आ गई। मतलब 10 फरवरी 1987 में जितने भी नंबर्स थे वो हमने लोशो ग्रिड में डाल दिए। मगर क्या ये लोशो ग्रिड कंप्लीट हो गई? नहीं, अभी लोशो ग्रिड कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इसमें आपको मूलांक और भाग्यांक भी लिखना होता है। तो अब मूलांक और भाग्यांक लिखेंगे तो क्या होगा? अब सबसे पहले मूलांक देखते हैं। मूलांक क्या है? 1 है। अब मूलांक अगर 1 है तो कहां लिखेंगे?
भाई 1 की जगह ही लिखेंगे ऑब्वियसली, तो 1 लिख दिया, ठीक है। और भाग्यांक क्या है 1, तो वो भी 1 लिख दिया। तो कितने 1 हो गए? 4 1 हो गए, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने किया है, इस ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं, मैंने जानबूझ के गलती की है। अब ध्यान देना, यानी कि जब कोई किसी व्यक्ति का बर्थ, मतलब जब वो पैदा होता है, तो या तो वो 1 तारीख को पैदा होगा, या 2 तारीख को पैदा होगा, या 3 तारीख से लेकर सिंगल डिजिट की 9 तारीख, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो महीने की डेट्स रहती हैं वो सिंगल डिजिट है। अच्छा, उसके बाद अगली तारीख है 10 तारीख, उसके बाद है 20 तारीख, उसके बाद है 30 तारीख। ये डेट्स आप कहीं साइड में लिख लो। अगर कोई व्यक्ति इन डेट्स में पैदा है तो आप उसका मूलांक ग्रिड में नहीं लिखेंगे। अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख, यही वो ऐसी डेट्स हैं जिनका मूलांक आप ग्रिड में नहीं भरेंगे। तो अब यहां पर मैं 10 तारीख को पैदा हुआ हूं, तो मेरा मूलांक क्या है 1, इसका मतलब ग्रिड में ये 1 नहीं भरा जाएगा। समझ में आया? ठीक है। मगर ये कंडीशन सिर्फ उन लोगों पे एप्लीकेबल होती है जो किसी भी महीने की 1 से लेकर 9 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख को पैदा होते हैं, सिर्फ उनके साथ। अगर कोई 11 तारीख को पैदा हुआ है तो बिल्कुल मूलांक उसका 2 बनेगा, 2 आएगा। 12 तारीख को पैदा हुआ है तो मूलांक उसका 3 बनेगा, 3 आएगा, ठीक है। ज्यादातर गलती लोग करते कहां हैं? जब वो सिंगल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ को स्टडी कर रहे होते हैं। यार 9 तारीख को बंदा पैदा हो गया है, उन्होंने क्या करा, मूलांक लिख दिया 9, ठीक, मगर मूलांक नहीं लिखना था ना, क्योंकि वो 9 तारीख को पैदा हुआ है, तो हम मूलांक उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। मगर भाग्यांक तो कुछ भी हो वो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगला एग्जांपल, तो इसका मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ से पर्सनैलिटी 1, डेस्टिनी 1, मगर 1 कहां आएगा? सेम वही, आपको याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा। 1 आ गया, फिर यहां 2 आ गया, फिर यहां 1 आ गया, फिर यहां 9 आ गया, फिर यहां 8 आ गया, फिर यहां 7 आ गया। अब मूलांक कितना है मेरा? 1 है। कौन सी डेट से आ रहा है? 10 से। क्या मूलांक लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 से आ रहा है ना, तो नहीं लिखेंगे। अगर 19 से आ रहा हो तो लिखेंगे, यस 19 से आ रहा है तो लिखेंगे, ठीक है। मगर 1 से आ रहा है या 10 से आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मूलांक नहीं आएगा। भाग्यांक कितना है? 1। तो ये मेरी करेक्ट लोशो ग्रिड तैयार हो गई, ये मेरी लोशो ग्रिड है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। मान लो एक डेट ऑफ बर्थ है 27 ऑफ जनवरी 2018, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। अब हमें इसका बनाना है लोशो ग्रिड, ठीक है। अब लोशो ग्रिड में ठीक है, स्टैंडर्ड क्या है? 492, फिर क्या आता है 357, फिर क्या आता है 816, ये हमारी स्टैंडर्ड हो गई। अब हमें डेट ऑफ बर्थ का निकालना है, तो 27 बॉर्न है, तो पर्सनैलिटी नंबर क्या होगा? 9 है। डेस्टिनी नंबर कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ दो, 2 + 7
+1 +2 +1 +8, 0 नहीं लेते, तो 7 और 2 9, 1 10, 2 12, 12 और 1 13, 13 और 8 कितना हो गया 21, 21। डेस्टिनी 3 आ गया। अब हम इस डेट ऑफ बर्थ की लोशो ग्रिड बनाएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि भाई काफी सारे नंबर है तो पहले नंबर डाल देते हैं। तो सबसे पहले 27, 2 कहां आएगा, यहां आएगा। 7 कहां आएगा, यहां आएगा। अच्छा फिर 1 कहां गया भाई, ये गया। अच्छा फिर 2 आ गया, चलो फिर से 2 लिख देते हैं। फिर कहां 0 नहीं लेंगे, 1 यहां आ गया, ठीक है। 8 कहां गया, चलो ये रहा 8 आ गया। अब यहां पर ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, यहां पर पर्सनैलिटी नंबर 9 है, मतलब व्यक्ति का मूलांक 9 है, मगर क्या यह मूलांक लिखा जाएगा, यस और नो? आंसर इज यस, लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ये 27 बॉर्न है। मैंने कौन सी डेट्स को मना किया है कि मूलांक उसका नहीं लिखना? 1 से लेकर 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख, यही वो डेट्स है जिनका मूलांक दोबारा से आप नहीं लिखेंगे। मूलांक लिखना ही नहीं है, ग्रिड के अंदर नहीं जाएगा मूलांक, भाग्यांक जाएगा। अब भाग्यांक तो अब इस केस में तो जाएगा ही जाएगा, मूलांक और भाग्यांक दोनों जाएगा। तो इसका मूलांक क्या है 9, तो 9 कहां आता है यहां, तो ये 9 हो गया। भाग्यांक क्या है 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये लोशो ग्रिड हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अगर आप अलग अलग वीडियोस देखेंगे तो वो आपको कुआं नंबर निकालना भी बताएंगे, ठीक है। कुआं नंबर, कुआं नंबर मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कुआं नंबर बहुत ज्यादा मतलब अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, मगर जो पावर है, जो ताकत है आपकी ग्रिड की, वो ताकत आपका मूलांक और भाग्यांक है, कुआं नंबर नहीं। अगर ऐसा हो जाए कि ये नंबर भी डाल दो, ऐसा भी नंबर डाल दो, वैसा भी नंबर डाल दो, तो क्या होगा, पूरा ग्रिड कंप्लीट, सब कुछ हो गया सर, मेरे पास सब कुछ है, सारे नंबर हैं। तो इसीलिए कुआं नंबर का कॉन्सेप्ट मैं फॉलो नहीं करता, इसलिए मैं कहूंगा आप भी ना करें। आप किससे फोकस करें कि मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है और ग्रिड बन के क्या आई है सामने। अब यहां पर हमें यह समझना है कि अगर आप दोनों ग्रिड देखें, ये पीछे वाली ग्रिड मेरी है 10 फरवरी 1987, आगे वाली ग्रिड दूसरे पर्सन की है 27 जनवरी 2018। इस ग्रिड में कोई भी योग पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, यह हम कैसे देखते हैं? उसका आंसर यह है कि अगर हम स्टैंडर्ड ग्रिड को लें, क्योंकि बहुत कम लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मुझे तो शायद एक भी नहीं मिला आज तक, जो ये कहे कि मेरी ग्रिड में सारे नंबर हैं, 4 भी है, 9 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 1 भी है, 6 भी है। मुझे आज तक एक भी नहीं मिला। मैक्सिमम जो मुझे मिला है कि सर एक नंबर तो मिसिंग होता ही है या 2 नंबर तो मिसिंग होते ही हैं, इतना तक तो मैं गया हूं, पर आज तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसकी ग्रिड में सारे नंबर हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, कुछ जीवन में खालीपन भी होना चाहिए, कुछ चीजें हैं जो हमें ऊपर वाले ने नहीं दी हैं, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो अब उस केस में हम योग कब मानते हैं? हम योग तब मानते हैं जब 3 नंबर प्रेजेंट होते हैं ग्रिड में। अगर आप इस ग्रिड को ध्यान से देखें तो इस ग्रिड में 9 है, इस ग्रिड में 2 है, मगर क्या इस ग्रिड में 4 है? नहीं, 4 नहीं है। इसका मतलब जो 492 का योग है ये इस ग्रिड में नहीं बनता, ठीक। दूसरा ग्रिड क्या है, दूसरा योग क्या है, सॉरी, 357, 357 अगला योग आ गया। अब ये जो 357 का योग है ये भी इस ग्रिड में नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि ना तो 3 है, सॉरी 3 है, 7 है, मगर 5 नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी ग्रिड का योग आप तभी कहेंगे जब सर तीनों लाइन कंप्लीट हो जाएंगे, तीनों लाइन, ठीक है। चाहे वो
492 हो, चाहे वो 357 हो, चाहे वो 816 हो, योग हम तभी मानेंगे जब तीनों नंबर आपकी ग्रिड में प्रेजेंट हैं, चाहे मूलांक को लगाकर आप लाए हैं, चाहे भाग्यांक को लगाकर आप लाए हैं, मगर वो तीनों नंबर प्रेजेंट होने चाहिए। तो एक ग्रिड में हमें योग देखने का सबसे आसान तरीका यही है कि हमें यह पता हो कि भैया कौन सी लाइन कंप्लीट हो रही है। अब क्या ये तीन ही लाइन है जो कंप्लीट होती हैं? नहीं, इसके अलावा भी हैं। देखिए, पहला योग हमने कहा 492 है, फिर दूसरा 357 है, और तीसरा 816 है। ये तीन योग हैं जो सबसे पहले ग्रिड में दिखाई देते हैं, तीन योग। मगर इसके अलावा भी और भी योग हैं जो ग्रिड में आपको देखने पड़ेंगे, और वो कौन से हैं? सबसे पहला 438, चेक कीजिए, ये भी एक योग है क्योंकि तीन नंबर कनेक्ट हो रहे हैं। 438 ये भी एक योग है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 951 भी एक योग है, तो दो ये हो गए। उसके बाद तीसरा कौन सा बनेगा? 276 का योग। तो यानी कि तीन योग हमने लिखे, अब तीन यहां ऐड कर देते हैं सर। एक योग होता है 438, फिर एक आता है 951, और फिर आता है 276। इसका मतलब टोटल अब तक कितने योग हो गए हमारे पास? 6 योग हो गए, ठीक है, 6 योग हो गए। मगर क्या सर 6 के आगे भी कुछ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब हम यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे। अगला योग बनेगा 4, 5 और 6 का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक लाइन कंप्लीट हो रही है, 4, 5, 6। दूसरा योग बनेगा 2, 5, 8 का। ये भी एक योग है, ठीक है। तो अब यहां पर दो योग और ऐड कर लो आप, 4, 5, 6 और 2, 5, 8, ये भी योग है। यानी कि कुल मिला के हमारे पास कितने योग आ गए? ऊपर 3, नीचे 3, तीनों 3, 6 और 2, 8। तो टोटल योग कितने हो गए? 8। आठ योग हो गए। अब हर योग को मैंने एक नाम दिया है। हालांकि मैंने आपसे बोला जो 492 है वो दिमाग, 357 चेस्ट या दिल, 816 आपकी पैर या आपके चलने फिरने का तरीका, वो 816 है। तो ऐसे ही इस योग में ये सारे योग इंपॉर्टेंट हैं, सारे योग इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखा होगा, मूलांक और भाग्यांक आपने लिखा होगा। आपको क्या करना है? अपनी ग्रिड बनानी है सबसे पहले, सबसे पहले, और अपनी ग्रिड बनानी है और अपनी ग्रिड का योग देखना है कि क्या मुझे लोशो ग्रिड में कोई योग मिला है। क्योंकि योग तभी माना जाएगा जब 3 नंबर प्रेजेंट होंगे, तीनों नंबर। अगर कोई भी एक मिस कर रहा है नंबर तो उसे योग नहीं माना जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखें, जिस भी व्यक्ति के पास नंबर 5 प्रेजेंट होगा, जिसके पास नंबर 5 प्रेजेंट होगा, उसके योग बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों ज्यादा है? क्योंकि नंबर 5 कहां आ रहा है? बिल्कुल बीच में आ रहा है। नंबर 5 बीच में आ रहा है। अब हम सब 19th सेंचुरी में बॉर्न है। अब 19 में 1 भी मिला है फ्री में और 9 भी मिला है फ्री में। 1 और 9 तो हम सबके पास है। जिनकी उम्र 25 साल 26 साल से ज्यादा है उन सबके पास 19 है, तो 1 और 9 तो मिल ही गया है। 5 अगर वो लेके पैदा हो गए हैं या 23 तारीख को 14 या 5 को पैदा हो गए हैं तो 5 मिल गया है। तो 951 का जो योग है वो आपको बिल्कुल दिखेगा उस व्यक्ति के अंदर जिसका मूलांक 5 है या भाग्यांक 5 है।
ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल वो योग बनाने हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितने योग बन रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल लिया होगा, लोशो ग्रिड बन गया होगा। आपको क्या करना है, चैट पे जाकर अपने उस योग को लिखना है। तो उठाइए अपना लैपटॉप, चैट ऑप्शन ओपन कीजिए और वहां पे टाइप कीजिए कि सर मेरा ये योग बना है, चाहे वो 492 हो, चाहे वो 357 हो, चाहे वो 816 हो, चाहे वो 438 हो, कुछ भी होगा, 951 हो, ठीक है, या फिर 276 हो, 456 हो, 258 हो। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 95 4 बार 1, अच्छा ठीक है, चलो ग्रेट। 951 9258, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। 951 357, गुड, बढ़िया। 456, ठीक है, बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया। तो यानी कि क्लियरली समझ में आ गया आपको कि योग कैसे निकालना है, ठीक है ना। और आज हम योग की स्टडी करने वाले हैं, तो अगर आपको योग नहीं पता होगा तो फिर वहां पर मुश्किल होगा। अब यहां पर हम $1 मिलियन आंसर लिखेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाल के लिखिए। लोशो ग्रिड में, लोशो ग्रिड में बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे मैं बोल रहा हूं। लोशो ग्रिड में अगर कोई भी नंबर एक बार आता है, एक बार, तो उसे 50% स्ट्रांग माना जाता है। अगर कोई भी नंबर एक बार आता है तो उसे 50%, मतलब इसके अंदर 50% ताकत है। अगर एक बार आता है तो, अगर कोई भी नंबर लोशो ग्रिड में 2 बार आता है, एक बार आता है तो 50% ताकत है, 50% ताकत है। और अगर 2 बार आता है, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, तो अगर ऐसा है तो उसको, जब डबल बार आता है, 2 बार हो जाता है, तो उसे 100% स्ट्रांग माना जाता है, यानी कि वो परफेक्ट नंबर है। अगर एक बार आ रहा है तो वीक है, मतलब 50% ताकत मान लो। मगर अगर 2 बार वो प्रेजेंट हो रहा है तो उसे स्ट्रांग माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार तो 50%, 2 बार तो 100%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे लोग होंगे मेरी तरह, मेरी ग्रिड में, लोशो ग्रिड में नंबर 1 3 बार आता है। ठीक है, अब 3 बार आता है तो 3 बार का मतलब उस नंबर के ट्रेट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, उस नंबर के ट्रेट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। यानी कि आप इसको हैंडल विद केयर कह सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अगर 3 बार आता है, 222 हो गया, 111 हो गया, 333 हो गया, 444 हो गया, तो वहां पर हाँ, 66 2 टाइम है, 2 टाइम तक तो ठीक है। 3 टाइम में क्या है कि जो ट्रेड्स हमने लिखे हैं 1 के, 2 के, 3 के, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, बहुत ताकतवर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई भी नंबर 4 बार आ गया, जैसे 4 बार 1, 4 बार 2, 4 बार 3, 4 बार 4, 4 बार 5, तो आप समझ लीजिए ये आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। यानी कि जो चीज आपकी ताकत होनी चाहिए वो आपकी कमजोरी बन चुकी है। अगर कोई भी नंबर 4 बार आता है, 3 बार में, 3 बार को भी बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, मगर 4 का मतलब तो ये हो गया कि वो जो, मतलब जो वरदान होना चाहिए था नंबर, वो क्या हो गया, अभिशाप हो गया। जो वरदान होना चाहिए था नंबर, वो अभिशाप हो गया अगर 4 बार आया। अच्छा, क्या सर 4 बार के आगे भी आएगा? बिल्कुल आएगा, 5 बार आएगा, 6 बार आएगा, ऐसा भी होगा। ठीक है,
तो अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे, अभिशाप का भी होल स्क्वायर। ठीक है, अगर 4 5 बार आ गया, 6 बार आ गया, तो क्या बोलेंगे, मैथ्स में पढ़ा था ना, होल स्क्वायर। तो अभिशाप का भी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब लोशो ग्रिड में कोई भी नंबर कितनी बार प्रेजेंट होना चाहिए, 2 बार, सिर्फ 2 बार। 3 टाइम्स पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव तो मत बोलो, बट थोड़ा स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो नहीं है बट थोड़ा स्ट्रांग कह सकते हैं कि स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगा, वो चीज बहुत डोमिनेट करेगा उसको। जैसे 1 है तो 1 का डोमिनेंस बहुत ज्यादा होगा, 2 बहुत ज्यादा, 2 का डोमिनेंस बहुत ज्यादा होगा, 3 है तो 3 का डोमिनेंस बहुत ज्यादा होगा। और इसमें अभी अभी जब हम आगे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे जब, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि 1 या 2 या 3 या 4, जब ये नंबर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इंसान कैसे बदलता है। मतलब जिसकी ग्रिड में नंबर 1 1 बार आता है वो कैसा होगा, जिसकी ग्रिड में नंबर 1 2 बार आता है वो कैसा होगा, 3 बार आता है वो कैसा होगा, 4 बार आता है वो कैसा होगा, 5 बार आता है वो कैसा होगा। तो हर केस में मैं कहूंगा हमेशा जब भी हम क्लास में आएंगे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मूलांक और भाग्यांक और अपनी लोशो ग्रिड दिमाग में छपी होनी चाहिए कि सर मेरी ये लोशो ग्रिड है, मेरा ये मूलांक और भाग्यांक है। ठीक है, अब मुझे समझना है कि मेरे लिए क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ठीक है, बट ये जो ट्रिपल होने का चांसेस है ना, जो सबसे ज्यादा ट्रिपल आप नंबर देखेंगे लोशो ग्रिड में, वो या तो 1 देखेंगे या तो 9 देखेंगे। क्यों? क्योंकि सेंचुरी 19 है, तो 1 9 सबको फ्री में मिला है। तो ऐसी तो कोई ग्रिड होगी ही नहीं 20 25 साल पुरानी जिसपे 1 और 9 ना हो। 1 और 9 तो सबके पास है। तो इसीलिए बट हम ये मानते हैं कि जो भी नंबर सेंचुरी से आता है उसका प्रभाव बहुत कम होता है, कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि वो सबको मिला है, वो सबको मिला है। 100 साल लोग पैदा हुए होंगे, उन सबके पास 19 होगा। तो वहां पर हम कहेंगे कि सेंचुरी वाला नंबर ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो उसका जो प्रभाव है जीवन में वो बहुत कम होगा, तो कमजोर है ना, सबको मिला है। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में जब मैंने आपको गाड़ी का या फ्लैट का नंबर सिखाया था कैसे लेना चाहिए, तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर हमारी कंट्री में हम जौन सा मर्जी चाहे गाड़ी का नंबर ले सकते हैं, मतलब अपने मोबाइल नंबर का जो टोटल है या मोबाइल नंबर है वो नंबर हमारी गाड़ी का भी हो सकता है। तो सर उस केस में क्या करें, लास्ट के 4 डिजिट देखें? मन्ना, उस केस में ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि गाड़ी के लास्ट के 4 डिजिट आपके होते हैं, बाकी सारे सरकार के होते हैं, सरकार डिसाइड करती है। मगर अगर कोई ऐसी कंट्री का क्लाइंट आपको मिलता है जो कहता है कि सारे नंबर मैं ही डिसाइड कर रहा हूं, तो उसे लास्ट के 4 डिजिट नहीं, पूरा टोटल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसी को मिला है ना वो नंबर, बाकी तो वो नंबर नहीं है। तो इसीलिए इंडिया के क्लाइंट आएंगे तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर जो मेरे मोबाइल का नंबर है वो मेरी गाड़ी का नंबर भी है, जौन सा मर्जी चाहूं मैं नंबर ले लूं, अवेलेबल अगर होगा तो मिल जाएगा। तो वहां पर उसको लास्ट के 4 डिजिट स्टडी कर लो, ये थ्योरी नहीं देनी है। उसको ये कहना है कि भैया जब आपका यूनिक नंबर है गाड़ी का और सिर्फ आप ही को मिला है, तो सर आप पूरे गाड़ी का नंबर स्टडी करोगे, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट नहीं। ठीक ऐसे ही जिस ईयर में आप बॉर्न होते हैं, अब जैसे मैं 1987 बॉर्न हूं, ठीक है, तो 1987 में अगर मैं कंफिगर करूं तो सर मेरे स्ट्रॉन्ग नंबर क्या हैं, तो वो है नंबर 7, नंबर 8। क्यों? क्योंकि वो ईयर से आ रहा है। और उस कंपैरिजन में थोड़े से वीक नंबर क्या है, 1 और 9, क्योंकि वो सबको मिला है। समझ में आ रहा है ना? तो जो चीज, अब इसीलिए मैं कहता हूं सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर क्या है, आपका मूलांक भाग्यांक, क्योंकि वो सिर्फ आपको मिला है, सबसे ज्यादा पावरफुल वही है। अगर तो इसीलिए हमें क्या करना है कि 1 और 9 ऐसे नंबर आपको दिखेंगे, खास तौर से 25 साल पुराने लोगों के, जिनको फ्री में 1 9 मिला है। मगर वो 1 9 आ कितनी बार रहा है? अगर 1 और 9 3 बार आ रहा है तो वो नेगेटिव उतना नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो जो 9 ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है, वो वीक है। तो आपको कहां दिखेगा? आपको दिखेगा यार नहीं यार, इसका तो फिर ट्रीटमेंट डबल 1 की तरह और डबल 9 की तरह ही करेंगे।
क्लियर है ना, क्योंकि 19th सेंचुरी से आया तो 19, तो ट्रीटमेंट कैसा होगा, डबल 1 और डबल 9। क्लियर। मगर अगर बंदा पैदा हो रहा है 2000 की सीरीज में, ठीक, और वहां पर अगर आपको 999 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, तो क्या दिखेगा यार, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सेंचुरी से तो 2 आ रहा है ना, सेंचुरी से तो 9 और 1 आ नहीं आ रहा। अब ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे 20वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं, 20 में पैदा हुए हैं, मगर उनके पास 3-3 1, 4-4 1 होंगे। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, सर जी आपका ज्यादा चैलेंज है, क्योंकि 3 बार 1 लेके पैदा हुए हो, मगर पैदा हुए 2005 में। अब 2005 में सेंचुरी का नंबर क्या चल रहा है, 20, मगर वह 111 दिख रहा है। तो इसका मतलब उसका 111 और मेरा 111 में खराब कौन सा होगा, उसका, मेरा नहीं। मेरा भी खराब है मगर उतना नहीं जितना उसका। तो इसीलिए वो नंबर्स को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे जो सेंचुरी से आ रहे हैं। और अभी तक मैंने बोला ना, हम सब 25 साल से ऊपर हैं, तो हम सबके लिए 1 और 9 तो फ्री में मिला है, तो उसको थोड़ा सा क्रॉस करके रखना, ये उतना नेगेटिव पार्ट नहीं है। मगर हां, कोशिश जरूर करेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा 999 क्या कहता है, 111 क्या कहता है, तो वहां पर थोड़ा आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि सर मैं क्या हूं। और ये जो सफर है 6 महीने का, ये क्या करना है, हमें अपने आप से मिलना है बस। और अगर मैं आपको अपने आप से मिला पाया तो आप समझ लीजिए हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया और बहुत सार्थक रहा, कि आप अपने आप को समझ पाए कि आप हैं कौन। तो अपनी स्ट्रेंथ भी हमें पता करनी चाहिए और वीकनेस भी। ठीक है, अब हम उन लोगों की बात करने वाले हैं जिन लोगों की ग्रिड में योग कंप्लीट हुए। अब अपना दर्द तो नेक्स्ट लेवल का है, एक भी योग नहीं बनता। अगर 6 आ जाता तो 2 है मेरे पास, 7 है मेरे पास, 6 आ जाता तो 2 योग कंप्लीट हो जाते, 276 816, मगर 6 नहीं है मेरे पास। 5 आ जाता तो 2 योग कंप्लीट हो जाते, 951 258, मगर अभी क्या कहें, ना 5 है ना 6 है। तो अपना दर्द तो नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, मगर अगर आपके पास वो योग हैं तो वो योग आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब क्या है वो आज हम समझेंगे। ठीक है, तो लिखो सबसे पहला योग, सबसे पहला योग, सबसे पहला योग हम पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो योग है मेरा बनते बनते रह गया, अगर 6 होता तो बन जाता, लिखो 276। जो पहला योग है जिसको हम पढ़ेंगे आज वो है 276। अब 276 कहां आएगा, देखिए राइट हैंड साइड में, देखिएगा राइट हैंड साइड में 2, उसके नीचे 7, उसके नीचे 6, 276। अब 276 का जो योग होता है, इस योग को लिखो, कहते हैं एरो ऑफ एक्शन। इस योग को कहते हैं एरो ऑफ एक्शन, 276। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने पढ़ा वो तो मैं आपको लिखाऊंगा, मगर मैंने जो अनुभव किया वो आपको बताता हूं। 276 का योग जब मैंने किसी व्यक्ति के अंदर देखा तो ऐसे लोग मुझे मिले जो ये कहते हैं कि यार आप काम बताओ करना क्या है, इतने बजे ये काम आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, उन्हें ये मतलब नहीं है कि किसने सोचा, क्या प्लानिंग थी, वो सब नहीं। ये रियलिटी में जिनके पास 276 है ना, ऐसे लोग क्या है, आप इनको टास्क दो और बोलो यार 2 दिन में हो जाना चाहिए। ये आपसे नहीं पूछेंगे कि किसने प्लान किया है, क्या मोटिव है, उससे मतलब नहीं है। ये सिंपल मतलब आप लिखो, प्लानिंग से कोई मतलब है ही नहीं। काम क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है, खत्म, वर्क इज डन। आप बताओ 48 आवर्स में कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट, हो जाएगा सर। 276। तो प्लानिंग से कोई मतलब नहीं है, एग्जीक्यूशन करना है, एग्जीक्यूशन करना है। अगला पॉइंट लिखो, अगला लाइन लिखो, ऐसे लोग अगर अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं
तो चाहते हैं कि सर अंदर से अच्छी फीलिंग आए, पॉजिटिव फीलिंग आए, मैं खुश रहूं। खुश रहना वैसे बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। मगर अगर उनकी ग्रिड में 276 है और वो आपसे ऐसा बोलें कि सर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं हैप्पीनेस चाहता हूं, आप इनको बोलो कि अपनी लाइफ में फिजिकल वर्क को ऐड करो। मतलब अगर ये लोग अपने हाथ पैर हिलाएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। मगर तीनों नंबर प्रेजेंट होने चाहिए, 2 भी, 7 भी, 6 भी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी। स्पोर्ट्स में चले जाएं, स्पोर्ट्स खेलें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर बच्चे की ग्रिड में 276 है तो उसको हम ये सलाह दे सकते हैं कि सर या मैम आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में लेके जाइए, उसको खिलाइए, फिजिकल एक्टिविटी कराइए। तो इस तरीके की सलाह हम उसको दे सकते हैं। और कहीं उसका अगर मूलांक 9 निकला तो फिर तो क्या कहना है। और 9 बन किससे रहा है? 27 से, 27 से। फिर तो क्या कहना है। तो 2 भी मिल गया, 7 भी मिल गया, भाग्यांक 6 हो गया। अब सोचिए 276 की लाइन कितनी स्ट्रांग हो गई। 9 नंबर लिखाया था ना मैंने, स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, एनर्जी बहुत होती है। तो उस केस में अगर 276 ग्रिड में आता है तो ऐसे लोगों को हमें जरूर पुश करना चाहिए। अब जाए या ना जाए वो उनकी मर्जी, जाए या ना जाए उनकी मर्जी, मगर उनको जरूर पुश करना चाहिए कि सारा आप एक्सरसाइज कर लो, किसी स्पोर्ट्स में चले जाओ, क्योंकि एनर्जी काफी हाई मिलेगी। तो उस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए 276 एक अच्छा योग है। और ऐसे लोगों को काम में बिजी हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये जितना बिजी रहेंगे खुश रहेंगे। अगर ये खाली बैठे ना तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो उनको बिजी रखो, ठीक है, फिजिकल काम कराओ, स्पोर्ट्स खिलाओ। क्या पता वो जो हॉबी के तौर पर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं वो एक दिन ऐसा इंपैक्ट दिखेगी, सर आप इंडिया के लिए खेलें, दुनिया के लिए खेलें, तो बिल्कुल बन सकता है। तो 276 प्लानिंग से कोई मतलब नहीं, एग्जीक्यूशन करना है। काम बताओ सर, हो जाएगा। फिजिकल एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्टिविटी में पार्ट लो, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, ठीक है, और थोड़ा सा एनर्जी हाई है तो उस एनर्जी को चैनलाइज करो। तो ये अच्छा योग है और किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये योग अच्छा माना जाता है। और कैसे अच्छा हो जाएगा? अगर डेस्टिनी में 7 आ जाए, डेस्टिनी में 6 आ जाए तो ये और स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे क्या बोला, मूलांक और भाग्यांक में अगर 276 आ रहा है तो भी और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सलाह दे सकते हैं कि सर आपके ग्रिड में, हम क्लाइंट को तो नहीं बताएंगे कि 276 बन रहा है, मगर हम ये बोलेंगे कि सर अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहे तो सर उसको रोकना मत, उसको खेलने देना, और उससे उस बच्चे की ग्रोथ में बहुत मेजर इंपैक्ट आप देखेंगे, बहुत अच्छा इंपैक्ट आप देखेंगे। तो इस योग को क्या बोलेंगे? एरो ऑफ एक्शन। इस योग का नाम है एरो ऑफ एक्शन। तो नाम में ही एक्शन है, तो स्पोर्ट्स में एक्शन करना अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला योग, अगला योग क्या होगा? लिखिए, अगला योग आएगा 4 3 8। अगला योग आएगा 4 3 8, ठीक है। अच्छा, लोशो ग्रिड में मैंने बोला कोई भी नंबर अगर 2 बार आता है तो बेस्ट होता है। अगर 22 77 66 है तो ये और अच्छा है, क्योंकि वहां पर 2 भी अच्छी पोजीशन पे है, 7 भी अच्छी पोजीशन पे है, 6 भी अच्छी पोजीशन पे है। मगर अगर सिंगल भी है तो भी चलेगा, ठीक है। मगर डबल में लोशो ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर डबल में आता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, मगर वैदिक इसका उल्टा कहता है, ठीक है। तो वो जब हम वैदिक में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। पर लोशो कहता है कि कोई भी नंबर अगर डबल में आता है
तो अच्छे रिजल्ट देता है। 22 अच्छा, 77 अच्छा, 66 अच्छा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 438 के ऊपर। 438 अगर आप देखें तो ये जो कॉम्बिनेशन है 438 का जो योग है, इस योग को बोलते हैं एरो ऑफ प्लानर। एरो ऑफ प्लानर यानी कि प्लान करना, एरो ऑफ प्लानर। अब एरो ऑफ प्लानर का मतलब क्या है? एरो ऑफ प्लानर का मतलब ऐसे लोगों की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। 438 ऐसे लोगों की जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, अगर वो किसी ऐसे प्रोफेशन में जाएं जहां पर उनको, जैसे पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स, चुनाव लड़ना, मैनेजमेंट को ही चलाना, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है। एज अ पॉलिटिशियन, एज अ नेता, 438 एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। 438 अगर गिवन है, क्योंकि 4 डिसिप्लिन है, 3 नॉलेज है, और साथ साथ में जो 8 है वो भी कहीं ना कहीं ठहराव को रिप्रेजेंट करता है, तो अच्छा है। 438 इज गुड। ठीक है, तो उस केस में ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में, और आप देखेंगे कि जिनकी ग्रिड में 438 प्रेजेंट होता है ना, वो आपको ये कहते हुए मिलेंगे भी कि जब हम कॉलेज में था तो बड़ा मन था इलेक्शन लड़ने का, और अगर मूलांक 4 मिला ना तो ये पॉसिबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी कि सर इलेक्शन लड़ लेते, RWA का ही इलेक्शन लड़ लेते, है ना, निगम पार्षद ही बन जाते, इंटरेस्ट मिलेगा 438। ठीक है, मतलब इनको पॉलिटिक्स पसंद आएगी, ठीक है, वो बातें पसंद आएंगी, और अगर ये किसी कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं ना, तो इनको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट को कैसे खुश करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। ठीक है, तो ये 438 एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग आपको ना थोड़े चालाक मिलेंगे, थोड़े चालाक। चालाक मतलब नेगेटिव चालाक नहीं, मगर इनको ये पता है कि सामने वाले से काम कैसे निकलवाना है। इनको ये भली भांति पता है कि सामने वाले से काम कैसे निकलवाना है, सामने वाला काम कैसे करेगा, तो ये इनको अच्छे से पता है। और कई बार ये झोल झाल भी कर लेते हैं, कई बार ये झोल झाल भी कर लेते हैं। तो प्लानिंग अच्छी, झोल झाल भी कर लेंगे, टीम को कैसे मैनेज करना है वो भी कर लेंगे, तो पॉलिटिशियन तो बेस्ट होंगे ना ये। ठीक है, जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था तो मैंने देखा था कि जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी शीला दीक्षित, उनकी ग्रेड में 438 था। राहुल गांधी की ग्रेड में 438 नहीं है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 438 नहीं है तो कोई नेता नहीं बन सकता, पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, लीडर नहीं बन सकता। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि 438 के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। ठीक है, मगर 438 एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और वो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज देता है, डिसिप्लिन भी लाता है, और कहीं ना कहीं आप एक अच्छे प्लानर हैं, प्लानिंग आपकी अच्छी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर मैं कहूंगा 438 अगर बॉस हो और 276 एम्प्लॉई, इससे बेस्ट क्या होगा? क्योंकि 276 को एक्शन करना है और 438 को प्लानिंग। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा है। अगला अगला हम बात करते हैं अगले योग की। लिखिए, अगला योग आता है 8, 1 और 6। 8, 1, 6। अब हमारा तो ये योग रहते रहते बच गया। 8, 1 है मेरे पास, 6 नहीं है। तो अब जिनके पास 8, 1, 6 है, 8, 1, 6 को लिखो एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। 8, 1, 6 का जो योग है
वो है एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब ये एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या है? 816 अगर आपकी ग्रिड में है और अच्छी पोजीशन पे है, तो ऐसे लोग ना, उनके जीवन में हर वो चीज होगी जो एक इंसान को चाहिए। घर, गाड़ी, बच्चे, परिवार, पैसा, सब होगा। 816 कम होगा ज्यादा होगा, ये उनके कर्मों पे डिपेंड करता है, उनके डिसिप्लिन नेचर पे डिपेंड करता है, मगर होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर 6 फैमिली का नंबर है, और एक आम आदमी को, एक व्यक्ति को फैमिली चाहिए। तो नंबर 6 अगर ग्रिड में प्रेजेंट है आपके, तो वो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। और 8 का मतलब शनि महाराज, शनि का मतलब ही मनी होता है, तो पैसा भी है, परिवार भी है। 1 नंबर करियर है, तो कहीं ना कहीं 816 मतलब घर भी अच्छा, करियर भी अच्छा, फैमिली भी अच्छा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी 816। 888 हो तो कमाल हो जाएगा, 88, 11, 66, तो ये चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं। चलिए, अब यहां पर ये लोग आपको कैसे दिखेंगे, बिहेवियर वाइज कैसे दिखेंगे? पहला, ये लोग प्रैक्टिकल इन नेचर होंगे। प्रैक्टिकल इन नेचर, प्रैक्टिकल इन नेचर का मतलब होता है, ये ना मतलब आपके बहलाने फुसलाने पे नहीं आते। ठीक है, मतलब ये आपसे बोलेंगे यार ग्राउंडेड बात कर, हवा हवा में मत उड़। ठीक है, जेब में 10,000 है तो 1 लाख की बात मत कर, 10,000 की बात कर। ग्राउंडेड लोग हैं 816, प्रैक्टिकल नेचर है। अगर 816 आपकी बात से इंप्रेस हो जाए, मतलब और आपकी बात को वैल्यू करने लगे, तो भाई आप 30 मार खान हो गए। ठीक है, कि 816 एक है भाई साहब, बंदे में दम है। तो जब 816 मुझे अच्छा फीडबैक लिखता है ना, तो मुझे लगता अभी अब मैंने कुछ गेन किया। तो ये प्रैक्टिकल लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, अगर मूलांक 8 निकला, भाग्यांक 8 निकला, तो आप समझ लीजिए और ज्यादा। तो मतलब ये ना, मतलब हवा, मैंने बोला ना, हवा हवा की बातें नहीं। 1 लाख होगा तो 10,000 की बात करेंगे, क्योंकि नेचर ही ऐसा है, और जिंदगी के हालातों से लड़के आए हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इनके लिए भी फिजिकल वर्क बहुत अच्छा। अगर ये बड़े किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, बड़ी पोजीशन पे हैं, अरे तो भैया सुबह उठ के टहलने चले जाओ, जिम चले जाओ, पसीना बहा लो, कोई दिक्कत है? मगर सब कुछ मिलेगा जीवन में। अगर आपकी ग्रिड में 816 प्रेजेंट है, तो सब कुछ मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, गाड़ी, मकान, घर, परिवार, बच्चा, पति, पत्नी, सब। इसीलिए इसको एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, ऐसे लोग बिजनेस में भी अच्छा कर सकते हैं, मगर वहां पे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, उस पर हम बात करेंगे। मगर बिजनेस की फील्ड इनके लिए अच्छी रहेगी। और एक चीज जो इनको थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए, थोड़ा सा 816 यहां पर नेगेटिव ट्रेट में आता है, इसलिए आता है क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि दूसरों की फीलिंग की ये लोग उतनी कदर ना करें। यहां पर इनको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यार आप कुछ ऐसा ना बोलें, कुछ ऐसा ना कहें, अपने बिहेवियर में ऐसा ना दिखाएं अब कि हमें फर्क नहीं पड़ता, जो बोलता है बोलने रहो। तो ये थोड़ा सा रोक लें, इसको कंट्रोल कर लें, दूसरों की फीलिंग्स को समझ लें, है ना? तो वो थोड़ा सा करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या सोच रहा है, उसकी क्या फीलिंग है, वैल्यू कर लो यार उसको। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी ओवरऑल 816 में सब अच्छा है, खराब नहीं है। मगर ये 88, 11, 66 होगा तो और अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखो,
951 जो 5 वालों को फ्री में मिला है, जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 5 है उनको फ्री में मिला है, बाकी सारे योग कमाने पड़ते हैं। 951 एक ऐसा योग है जहां आपकी ग्रिड में 5 आया तो 951 तो बन ही जाएगा, बाकी कोई योग बने या ना बने 951 बन जाएगा। 951 में अगर आप देखें, अगर आप दुनिया के 100 अमीर लोगों की लिस्ट निकालेंगे, दुनिया के, इंडिया नहीं, दुनिया के 100 अमीर लोगों की लिस्ट निकालेंगे तो उनकी ग्रिड में आपको 951 दिखेगा। दुनिया के 100 अमीर लोगों की लिस्ट निकालेंगे, 951 दिखेगा। मगर कई बार लोग आपको ऐसा कहते हुए दिखेंगे कि आप इसकी डेट ऑफ बर्थ निकाल लो, उसकी डेट ऑफ बर्थ निकाल लो, वहां से स्टडी कर लो। मैं आपको आज एक चीज यहां कहना चाहता हूं कि जितनी भी डेट ऑफ बर्थ इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सही है या नहीं, इसका आंसर कौन करेगा? भाई लेट सपोज आपके घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है, 4 लोगों की डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, ठीक है, और वो 4 लोग हो सकता है 4 लोगों को जानते हो, तो उसका मतलब 4 चौक 16 डेट ऑफ बर्थ आ गई। सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि आप उनकी स्टडी करें जिनकी डेट ऑफ बर्थ आपको पूरी तरीके से सत्य पता है, सही पता है। क्योंकि वो जो ज्ञान आपको देंगे ना, या वो जो ज्ञान आपको मिलेगा ना, वो उस ज्ञान से बहुत ज्यादा होगा जो आपने इंटरनेट पे जाके चेक किया। हो सकता है आने वाले समय में लोग मेरी डेट ऑफ बर्थ गूगल पे सर्च करें। अगर वो गूगल पे सर्च करेंगे ना तो मेरी डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो गलत है। समझ में आया? यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स में मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो गलत डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। तो इसका मतलब सबसे सटीक तरीका क्या है अपने इस अनुभव को और बेहतर बनाने का? कि सबसे पहले खुद को पढ़ो, फिर अपने परिवार वालों को पढ़ो, उसके बाद अपने रिश्तेदारों को पढ़ो, उसके बाद फिर क्लाइंट को पढ़ो। यही पाथ आप फॉलो कीजिए। किसी को शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। सर आमिर खान कब पैदा हुआ था, शाहरुख खान कब पैदा हुआ था, सलमान खान कब हुआ था, नरेंद्र मोदी कब हुए थे, छोड़ो उनको। हमें क्या मतलब है उनकी डेट ऑफ बर्थ में क्या लिखा है? हमारे लिए तो वो इंपॉर्टेंट है ना। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जो मेरा क्लाइंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब वो आपके पास आएगा और वो आपको जो डेट ऑफ बर्थ देगा ना वो सटीक डेट ऑफ बर्थ होगी, और उससे जो आप लेसन लोगे ना वो लेसन बहुत अच्छा लेसन होगा। उससे आप शायद कुछ बेटर सीख पाओगे। कहने का मतलब ये है। तो कभी ये फालतू की कोशिश ना करें कि इनकी निकाल ली, उनकी निकाल ली, ऐसे निकाल, छोड़ो उसको। मैं कहूंगा अपने जीवन में 100 कामयाब लोग जिन्हें आप जानते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट कीजिए कि वो अपनी अपनी फील्ड में कामयाब है। कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि बैंक अकाउंट में 1000 करोड़ है। कामयाबी इसे नहीं कहते हैं। कामयाबी का मतलब होता है कि जो मैं करना चाहता था क्या मैं वो कर पा रहा हूं। अगर मैं वो कर पा रहा हूं तो मैं कामयाब हूं। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं कामयाब नहीं हूं। अगर मैं जॉब करना चाहता था तो मैं जॉब कर रहा हूं, मैं कामयाब हूं। मैं बिजनेस करना चाहता था, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं कामयाब हूं। कामयाबी का पैरामीटर 1000 करोड़, 5000 करोड़ या 10,000 करोड़ मैटर नहीं करता। कामयाबी का पैरामीटर इस बात पे बेसिस मैटर करता है कि जो आप करना चाहते हो क्या वो कर पा रहे हो, क्या उसकी फ्रीडम है आपके पास। अगर आपका मन है कि मैं हफ्ते में 15 दिन काम करूं और 15 दिन सोऊं तो मैं कहूंगा आप कामयाब हैं, क्योंकि आपके पास वो लिबर्टी है। अगर आपके पास वो लिबर्टी ही नहीं है तो फिर आप किस बात की कामयाब हो? उसे सक्सेसफुल तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। मैं कहूंगा वो आदमी भी कामयाब है जो चाय बेच रहा है, क्योंकि वो वही करना चाहता था तो बेच रहा है, तो कामयाब है। क्या फर्क पड़ता है कि वो पर डे का 500 कमाता है? तो द पॉइंट इज, हाँ, मगर ये बात सच है
कि आज की दुनिया में लोग आपकी बात तभी सुनना पसंद करेंगे जब उन्हें कुछ दिखेगा, सुनेगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। जब लोगों को दिखता है तब वो फॉलो करते हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कुछ पैरामीटर्स अपनी लाइफ में, जैसे लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो मैं किसी क्लाइंट से मिला और मैंने उससे कहा, मैंने कहा सर आपकी गाड़ी के लास्ट के 4 डिजिट ये होने चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि सर आपकी गाड़ी के लास्ट के 4 डिजिट ये होने चाहिए। तो अगर उसने छूटते हुए मुझसे ये सवाल पूछा कि नवनीत आर मिश्रा जी क्या आपके पास गाड़ी है, तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए? अगर मैं हां बोलूंगा तो वो मानेगा, अगर मैं ना बोलूंगा तो क्या बोलेगा? भाई ऐसा है, पहले तो न्यूमरोलॉजी अपने ऊपर लगा ले, उसके बाद मुझे ज्ञान देना। तो ज्ञान बहुत वैल्यूएबल है, मगर वो सुनाई देता है, मगर गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी सुनाई देती है क्या? गाड़ी सुनाई देती है क्या? नहीं ना। घर घर सुनाई देता है क्या? नहीं। बट द पॉइंट इज, जो आप बोल रहे हो कि गाड़ी का नंबर ये, मोबाइल का नंबर ये, अरे भाई पहले ये तो बताओ कि तुमने उसके बेसिस पे क्या कर लिया है। तो वहां पर कई बार लोग इस बात को मानते हैं कि भैया आप किसी भी व्यक्ति को जब राय दे रहे हैं तो राय आप तभी दें जब आप उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं और वो सामने वाला बंदा आपकी राय मानने को तैयार है। और कई बार स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ पढ़ी, उसको बताया, इसकी डेट ऑफ बर्थ पढ़ी, उसको पढ़ाया, बड़ा अच्छा लग रहा है सर, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है, मैं बता रहा हूँ लोगों को। तो मैंने कहा तुमसे किसने कहा बताने को? मैंने कहा तुम एक बार भी क्लास में कि तुम बताओ किसी को? तो बोले नहीं। मैंने कहा क्यों बता रहे हो? मैंने कहा डॉक्टर उस आदमी का इलाज करता है जो बीमार है, और जब वो बीमार होता है और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो कहता है ना वो फॉलो करता है। मगर अगर कोई बीमार नहीं है, अगर लेट सपोज मेरी 2 दिन से हालत खराब ना होती तो मजाल है भाई साहब मैंने टैबलेट खाई होती, मजाल है भाई साहब मैं 2 दिन से खिचड़ी खा रहा हूं। पूरी दुनिया होली सेलिब्रेट कर रही, मेरी वाइफ मेरे लिए खिचड़ी बना रही है क्योंकि मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ और मुझे उल्टियां हो रही हैं। तो मैंने डॉक्टर की बात कब मानी? मैं डॉक्टर के पास कब गया? जब मुझे लगा कि मुझे उसकी जरूरत है। अभी सर आपने 4 दिन खिचड़ी खाने को बोला है, सर मैं हफ्ते भर खाऊंगा। मगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का इलाज करने की कोशिश की जो बीमारी नहीं है, वो पता क्या बोलेगा? ये फर्जी है न्यूमरोलॉजी, ये फर्जी है एस्ट्रोलॉजी। कर्म कर भाई। ये तो दुनिया को पता है कि कर्म करने से सब कुछ होता है, इसमें क्या नया है? मगर इस सवाल का जवाब क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशन करते हैं। अगर सब कुछ कर्म से ही होता है तो डोनेशन तो करना ही नहीं चाहिए। उस पिता को तो डोनेशन करना ही नहीं चाहिए जो अपनी फैमिली को पाल रहा है। उसे तो शंकर जी के ऊपर जाके जल चढ़ाना ही नहीं चाहिए ना, जो अपनी फैमिली को पाल रहा है। तो द पॉइंट इज, कर्म कर रहा है ठीक है यार, ये कौन बताएगा किस दिशा में कर्म करना है? कर्म तो हम सबको करना है, पर किस दिशा में करना है ये कौन बताएगा? तो मैं कहूंगा थोड़ा पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो द पॉइंट इज, 951 पे हम बात कर रहे थे। 951 क्या है? एरो ऑफ विल पावर। इसका नाम मैंने क्या दिया है? एरो ऑफ विल पावर। अभी एरो ऑफ विल पावर का एरो ऑफ विल पावर क्या है? ठीक है, अभी रिसेंटली मेरे घर में एक पूजा थी, तो वहां पर पंडित जी आए और उन्होंने बोला संकल्प ले लो मिश्रा जी। तो मैंने कहा ठीक है, संकल्प में क्या बोल सकते हैं? तो बोले जो भी आप चाहो बोल सकते हैं। मैं ठीक है। मैंने बोला कि मैंने कहा मैं संकल्प लेता हूं कि मैं डिवाइन काउंट को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाऊंगा। तो पंडित जी हंसने लगे, मेरे फादर भी आए थे, वो भी हंसने लगे। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ बनाऊंगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं।
कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ ली है। तो बोले अच्छा ठीक है। अभी मेरी तबीयत खराब हुई, मेरी फैमिली के में कॉल कॉल आया, मेरे पापा मुझसे क्या कह रहे हैं, अभी भी डिवाइन काउंट नंबर पर बनेगी बनेगी कंपनी इंडिया की। मैंने कहा ऑब्वियसली। मैंने कहा शेर बीमार हो गया है मगर शिकार करना थोड़ी भूल गया है। तो अभी मैं बीमार हो गया हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार वो अपना ड्रीम अपना सक्सेस हम भूल जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे जिसके लिए नौकरी छोड़िए। तो द पॉइंट इज 951 आपको ताकत क्या देता है? मैंने आपसे क्या बोला, नंबर मिस भी हो जाए, मेरे पास 5 नहीं है, मगर ये विल पावर कहां से आती है? आपके मूलांक और भाग्यांक से, जो आपको जिंदा रखती है। मैं कहता हूं पूरा ग्रिड खाली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मूलांक और भाग्यांक कमाल के होने चाहिए। और उसमें क्या ऐड करना है हमें? डिसिप्लिन। ये भूल मत जाना कि सर मूलांक और भाग्यांक बहुत कमाल का है, डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 951 क्या है? एरो ऑफ विल पावर। इसको एरो ऑफ विल पावर क्यों कहते हैं? ऐसे लोग अपने जीवन में डाउन जाते हैं, बुरे हालात आते हैं, मगर इनके अंदर ताकत होती है बाउंस बैक करने की। 951। इसीलिए मैं कह रहा हूं 100 लोगों को अपने फैमिली की स्टडी करो, जो अपने अपने, मैं कहता हूं कोई स्कूल टीचर है कामयाब है, बिल्कुल कामयाब है क्योंकि वो स्कूल टीचर बनना चाहती थी। कोई टीचर है इसको इसमें ट्यूशन में पढ़ाता है, कामयाब है, बिल्कुल कामयाब है क्योंकि वही करना चाहता था। तो उन सभी लोगों की ग्रेड बना के चेक करो कि कितनों के पास 951 है, क्योंकि 951 आपको जिंदगी में फेल होते हैं नो डाउट, मगर ये बाउंस बैक करेंगे। और ये लोग बहुत जिद्दी भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, तो बाउंस बैक करेंगे, करेंगे ही करेंगे। जिद्दी होंगे, आर्ग्यूमेंट भी करेंगे, जिद्दी होंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, बस सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? बाउंस बैक करेंगे। द बेस्ट पार्ट, अगर इनके अंदर कोई थॉट आता है, कोई विचार आता है, तो ऐसे लोग अपने विचारों को, अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से सामने वाले के सामने रख पाते हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो आपको 951 देता है। अब इसमें 5 अगर मूलांक से आ जाए या भाग्यांक से आ जाए तो और 4 चांद लग जाएंगे। मतलब जो ये सोच रहे हैं, जो दिमाग में आ रहा है, क्लियर कट अच्छे से बता पाएंगे, बोल देंगे यार मैं सोच रहा हूं, मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है। तो कोई हिचक नहीं, कोई वो नहीं कि यार मैं बोलूं नहीं बोलूं, क्या कोई असमंजस नहीं, बढ़िया से अपने विचार सामने वाले के सामने सही तरीके से रखेंगे। और इसको सक्सेस एरो भी कहते हैं, सक्सेस एरो। सक्सेस एरो, ठीक है। नेक्स्ट, अगला योग हमने कितने पढ़ लिए? 1 2 3 4 पढ़ लिए, 4 कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। अभी खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं भाई, अगला 492। अगला योग आएगा 492। अब यहां पर 4 नहीं है मेरे पास, 902 था, 4 नहीं है, योग कंप्लीट ही नहीं हुआ। 492 क्या है? मैंने भी पढ़ाया था आपको कि ब्रेन है, पूरी ग्रिड का ब्रेन है, बुद्धि है, ठीक है। अब 492 अगर बुद्धि है तो इसका नाम भी बुद्धि जैसा ही होना चाहिए। लिखो, एरो ऑफ इंटेलिजेंस। 492 एरो ऑफ इंटेलिजेंस। एरो ऑफ इंटेलिजेंस। 492 अगर ग्रिड में प्रेजेंट है
तो ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 492 अगर ग्रिड में प्रेजेंट है ना, ऐसा व्यक्ति आपको बेवकूफ नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। बट हुआ क्या है, सम एक्सेप्शंस होंगे। हुआ क्या है कि यार हम उसके इंटेलिजेंस को या उसकी जो स्ट्रेंथ थी उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि जो माइंड है वो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को भी पैदा करता है, और वही माइंड ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को भी पैदा करता है। तो यहां पर हमें यह समझना पड़ेगा कि माइंड में प्रॉब्लम नहीं है, मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, मैं हमेशा एक बात को मानता हूं, हमेशा आपको याद दिलाता रहूंगा कि ग्रिड या मूलांक और भाग्यांक ये कितना भी अच्छा और स्ट्रांग क्यों ना हो, मगर एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके दिमाग में उसके मां बाप ने क्या डाला, ये बहुत मैटर करता है। कई बार मैं कहता हूं कि अगर आपके पास आपका मूलांक 1 या 9 है और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा गलती जाने अनजाने में आपके परिवार वालों से हुई है। क्योंकि अगर 1 और 9 के पास एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर कोई और नंबर है नहीं। तो यहां पर नंबर 4 भी प्रेजेंट है, 9 भी प्रेजेंट है। 9 इंटेलिजेंट नंबर है, 4 इंटेलिजेंट नंबर है। तो 4, 9, 2 अगर हम कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, तीनों प्रेजेंट हैं, तो ऐसे लोग आपको एनालिटिकल मिलेंगे, लॉजिकल मिलेंगे। मैंने देखा है 492 के कई सारे अपने लोगों को, कई सारे जिनकी अगर मैं बॉडी देखूं तो मुझे लगता है इनके पूरे शरीर में अगर कुछ है तो वो सिर्फ दिमाग, इनकी जिंदगी को कंट्रोल अगर कुछ कर रहा है तो वो सिर्फ दिमाग। और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता भी हूं जिसकी ग्रिड में 44, 99, 22 है, मतलब 4 भी बैलेंस, 9 भी बैलेंस, 2 भी बैलेंस, और वो बंदा मेमोरी वाइज इतना स्ट्रांग है, और वो सिर्फ मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, और सब कुछ उसने अपने जीवन पे सिर्फ वो मेमोरी, लर्निंग स्किल्स से ही पाया है। तो 492 का जो कॉन्सेप्ट है और बंदा कह रहा है वो बेवकूफ है, मानना मत। बस पेरेंटिंग गलत है, उसके अंदर कुछ गलत चिप फीड की गई है बचपन से कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम तो चने बेचोगे। तो ये थोड़ा गलत हो जा रहा है। अगर 492 प्रेजेंट है तो उसको एरो ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं, और एरो ऑफ इंटेलिजेंस मतलब एक्सीलेंट मेमोरी, लर्निंग स्किल्स। कोई आप सिखाओ किसी भी चीज को, 492 झट से ग्रैस्प करेगा अगर उसे इंटरेस्ट है तो, इंटरेस्ट नहीं तो कोई बात ही नहीं। लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छा, एनालिटिकल, लॉजिकल बंदा, लॉजिक बताओ, रीजन बताओ, 492। और इनमें और एक अच्छी बात क्या है, अगर ये टीचिंग, काउंसलिंग या समझाने वाले किसी उसमें प्रोफेशन में जाते हैं तो ये लोग कमाल काम करते हैं, क्योंकि समझाना 492 से बेटर किसी को नहीं आता। 492 इत्तेफाक ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि 492 ऐसा है, बट जब मैंने कुआं नंबर निकाला था, ठीक है, आगे चल के सिखा दूंगा मगर उसका उतना रोल नहीं है। कुआं नंबर निकाला था तो मेरा कुआं नंबर आता है नंबर 4। मेरा जो कुआं नंबर आता है वो नंबर 4 आता है। तो मेरा एक ही प्लेन कंप्लीट होता है, और वो कौन सा है, 492। तो उस केस में जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे तब समझ में आया कि मैं टीचिंग फील्ड में क्यों आया, टीचिंग फील्ड मेरे लिए क्यों अच्छी है, मैं टीचिंग एंजॉय क्यों करता हूं।
क्योंकि भैया अगर 492 आपके ग्रिड में प्रेजेंट है तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सामने वाले को समझाना। और अब तक आप जितने भी लोग इस वक्त डिवाइन काउंट में हैं, मेरा जो जनरल ग्रुप है, उसमें मैं जितने भी फीडबैक भेजता हूं, आप एक चीज नोटिस करना, आप हर फीडबैक पे नोटिस करना कि 99% फीडबैक क्या है? द वे यू टीच इज ऑसम। क्लियर? टीचिंग का मतलब क्या होता है? समझाना। मैं नहीं कहता ये वाला जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है कि नहीं, आप अगले 6 महीने हो ना मेरे साथ। मैंने किसी को पैसा नहीं दिया है लिखने के लिए भाई। मैं किसी को पैसा देने की जरूरत क्या है? आप काम ईमानदारी से काम करो, आपको पैसे की जरूरत ही नहीं है। मैंने किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोला कि मेरे बारे में कुछ भी लिखो, मगर जो कुछ भी वो लिखते हैं आई एडमायर। मोटिवेशन तो मिलता ही है ऑब्वियसली। मगर एक चीज मैं कहूंगा, आप 99% फीडबैक देखना, उसमें ही लिखा होगा सर आप जो पढ़ाते हैं कमाल का पढ़ाते हैं, बहुत आसान है, समझ में आता है। यही लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि इन जो ये योग है ना, इनको सीरियसली लेना चाहिए। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है और तुम्हारी वीकनेस भी। अगर 492 प्रेजेंट है और तुम क्या बोलो, सर मुझे सामने वाले से बात ही नहीं करनी। इमेजिन करो, सर मेरे घर में रिश्तेदार आते हैं, मैं छुप जाता हूं, मैं बात ही नहीं करता, तो क्या ये जो क्वालिटी है वो आगे निकल के आएगी? नहीं आएगी ना। क्योंकि हम समझाने का काम सबसे पहले किसको करते हैं? अपने माता पिता को, अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहन को। तो और मेरा तो 4 बहुत कमजोर है। जिसका 492 प्रेजेंट है, मैं तो कहता हूं मूलांक और भाग्यांक से 492 कंप्लीट हुआ है। फिर तो वो क्या दिमाग होगा। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं 449922, उसका मूलांक 4 है, भाग्यांक 8 है। 44 का कॉम्बिनेशन है। राहु महाराज बेस्ट पोजीशन में बैठे हैं। राहु जी के पास क्या है? सिर्फ सर। तो इसलिए 492 का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यार तुम समझाने में बेस्ट हो। अब तुम्हें ऐसा कुछ ढूंढना है जहां पर तुम्हें सामने वाले को एजुकेट करना है, समझाना है, कुछ बताना है। और ये अगर लॉयर बन जाएं, आहा, फिर तो क्या कहने, डेस्टिनी में 4 होना चाहिए। मगर फिर तो ये क्या कमाल काम करेंगे भाई साहब। 492 का लाइन कंप्लीट हो रहा है, डेस्टिनी में 4 बैठा है, फिर तो ये सामने वाले को भिगा भिगा के धोएंगे। तो सामने कहेगा भाई साहब मैं केस हार गया, अब रहने दो, बस से करो सर, माफ कर दो। मतलब इनका मेंटल ये हिस्सा बहुत स्ट्रांग है भाई, पंगा मत लेना, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है? अब यहां पर करना क्या है? कई बार मैं भी इस चीज को अपने आप को समझाता हूं। मैंने आपसे क्या बोला? अगर स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी है। अब वीकनेस क्या है? हाँ, इंजीनियर, ऑब्वियसली। ठीक है? अगर 492 ग्रिड में प्रेजेंट है ना, ऐसे लोग एक गलती करते हैं लाइफ में। और वो गलती क्या करते हैं? ये योग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गलती क्या हो रही है? गलती हो रही है कि ये अपने आप को कई बार ना सामने वाले से सुपीरियर मानते हैं कि मैं ज्यादा सुपीरियर हूं, जो मैं कह रहा हूं वही होना चाहिए, जो मैं कहता हूं वो हमेशा ठीक है। इस चीज पे इन्हें काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। भैया आप इंटेलिजेंट हैं, मान लिया, आप काबिल हैं, मान लिया, आप समझाने में अच्छा है, मान लिया, मगर सामने वाला मूर्ख तो नहीं है। क्या पता उसके पास भी 492 हो। तो तुमने कैसे मान लिया कि तुम ही हर बार ठीक हो? तो वहां पर थोड़ा सा इनको इस चीज पे कंट्रोल करना है। ये इनका वीकनेस वाला पार्ट है। पढ़ाई लिखाई अच्छा करेंगे, मगर यह जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे, यह जरूरी नहीं है। मगर पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। ये अगर एनसीईआरटी किताबें नहीं पढ़ेंगे ना, तो इनको जिंदगी का तजुर्बा बहुत अच्छा होगा।
कि यार जब आप इनके साथ बैठेंगे, इनसे बात करेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना माइंड शार्प है। जिसका माइंड शार्प है वो कुछ भी कर सकता है। बचपन में हमेशा मुझसे एक चीज कहा जाती थी, आपको भी कही जाती होगी, जिस बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा है उस बच्चे के सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, और वो जब चाहे उन सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लेता है। तो मैथमेटिक्स क्या है? एम फॉर मैथमेटिक्स, एम फॉर माइंड। तो अगर मैथमेटिक्स अच्छा है, मेरे फादर हमेशा मुझसे एक चीज कहते थे, तो अपने मैथ सुधार ले, सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। तो क्या कंप्लीट होना चाहिए? 492। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करना भाई 492 को। और 492 समझा अच्छा सकता है तो ऑकल्ट की फील्ड बहुत अच्छा है। अगर 2 डेस्टिनी में आ जाए तो क्या बात है ऑकल्ट की फील्ड के लिए। 492 कंप्लीट हो रहा हो और डेस्टिनी में 2 आ जाए, क्योंकि ऑकल्ट साइंस में सबसे ज्यादा फेवरेबल नंबर डेस्टिनी में कौन से माने जाते हैं? नंबर 2 और नंबर 7। यही वो 2 नंबर हैं जो अगर आपकी डेस्टिनी में आ जाएं तो ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। अगर 2 और 7 नहीं है तो तीसरा नंबर आता है नंबर 3। अगर आपकी ग्रिड में नंबर 3 डेस्टिनी में बैठ जाए तो 3 क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है, एजुकेशन है। तो आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। डेस्टिनी में 3, 492 कंप्लीट, माशाअल्लाह, कमाल। तो कहने का मतलब यह है कि 492 ऑकल्ट साइंस में भी अच्छा कर सकते हैं, मगर अपने आप को सुपीरियर नहीं मानना। मैं जो कह रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। ये सब मत करो, जो तुम्हारा वरदान है वो अभिशाप हो जाएगा। तो अपने वरदान पे फोकस करो, अभिशाप मत बनाओ उसको। आगे बढ़ते हैं। अगला योग बड़ा प्यारा योग है, बहुत कम लोगों में मिलता है, मगर अगर मिलेगा तो प्यारे लोग होंगे वो। लिखो, वो योग है 357। बड़ा प्यारा योग है। मतलब क्यों प्यारा है वो आपको समझाता हूं, मगर इनके साथ अच्छा नहीं होता। योग बहुत प्यारा है 357, मगर इनके साथ अच्छा नहीं होता। अब इनको करना क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बता रहा हूं, और दोनों को अलग अलग तरीके से सोच के उसको ठीक करना है। ठीक है, 357 को लिखो, इसको बोलते हैं एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। 357 को बोलते हैं एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसको एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी कह रहे हैं, खराब क्यों है? दिक्कत कहां है? दिक्कत कहां आती है? दिक्कत यह आती है, पहली बात तो ऐसे लोगों के बारे में सबसे पहली लाइन लिखो आप। मैंने जितनी स्टडी करी है ना 357 की, सब में ये बात पाया है, सब में ग्रेड पे 357 प्रेजेंट होना चाहिए बस। ये लोग हैं इमोशनल फूल। 357 जिनकी ग्रिड में आपको 357 दिखे, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? इमोशनल फूल। इमोशनल फूल। अब इमोशनल फूल हैं। अब इमोशनल फूल मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो इनके घर में कोई कामवाली काम करती है। कामवाली आई एक दिन रोते हुए, बोली कि मेरा पति हॉस्पिटल में एडमिट है, मैम 10,000 रुपये चाहिए। तो ये उससे पूछेंगी नहीं कहाँ एडमिट है, कितना एडमिट है, ये ले 10,000 रुपये ले ले और जाके पति का इलाज करा दे। पता लगा अगले दिन कामवाली आना बंद कर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां पर ये थोड़ा सा सोच लेते कि कोई तो पर्चा होगा, कहीं तो अस्पताल का नाम होगा, कहां तेरा पति एडमिट है, बिना सोचे समझे पैसे दे देना। किसी ने 2 आंसू टपकाए, ये पैसा दे देंगे 5,000 10,000। तो क्या करना है? अरे भाई ये मत करो। अगर ग्रिड में 357 प्रेजेंट है तो ये मत करो कि थोड़ा सा आंसू टपका और आप बन गए इमोशन से इमोशनल फूल। ये मत करो, अवॉइड करो, सोचो समझो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? मैंने बोला ये प्यारे लोग हैं, प्यारे लोग हैं। प्यारे मतलब अगर ये आपकी जिंदगी में है 357,
तो आप इनका दिल मत दुखाओ। अगर ये आपकी जिंदगी में है 357, इनका दिल मत दुखाओ, क्योंकि दिल से साफ है। क्योंकि 357 बीच में आता है ना, तो मैंने क्या बोला, चेस्ट है, हार्ट है। ये लोग दिल से सोचते हैं, ये लोग दिल से कनेक्ट होते हैं। इनका दिल मत दुखाओ। अगर आप इनके साथ ईमानदारी बरतेंगे, इनसे प्यार करेंगे, तो आपको दुगनी ईमानदारी, दुगना प्यार देंगे। धोखा मत करो उनके साथ। क्योंकि और अगर मान लीजिए ना, अगर ये लड़ाई हो भी गई ना, मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, जिनके 357 उनकी ग्रिड में आता है, और मैं उन्हें 10 साल से जानता हूं। 10 साल से मैं उन्हें जानता हूं। और जब मैंने उनकी ग्रिड को स्टडी किया, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना, स्टडी अपने नियर डियर की करो, शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ की स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस केस में जब 357 आया, तो जब मैं, हालांकि उनको मैंने नहीं बताया, ठीक है, मगर जब मैंने पढ़ा तो क्या नेचर निकल के आया। अगर मान लो आपकी इनसे लड़ाई हो गई ना, ये गुस्सा हो गया, आप गुस्सा हो गए, तो ये ज्यादा देर आपसे गुस्सा नहीं रह पाएंगे। ये आपके पास आ जाएंगे और क्या कहेंगे, अरे मिट्टी पाना यार, चिल करना यार, छोड़ना यार, क्या फायदा है लड़ने में, लड़ाई नहीं करते ना अपन। तो ये इतने प्यारे लोग हैं। तो मैं कहूंगा कि इनके मतलब सीधेपन का, इमोशनल नेचर का, ठीक है, सेंसिटिव नेचर का थोड़ा यार हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए, और गलत तरीके से यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। इमोशनल लोग हैं, ठीक है। मगर बेस्ट पार्ट क्या है, अगर 357 स्पिरिचुअलिटी में उतर जाए ना, तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। 357 अगर डेस्टिनी में 3 या 7 आ जाए, फिर तो क्या कहने। मतलब इनके लिए ऑकल्ट साइंस ऊपर वाले ने लिख के भेजा है। डेस्टिनी में 7, डेस्टिनी में 3 और 357 कंप्लीट। ये पहली चीज। दूसरा, इनको क्या बोल रहा है, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट पैसा देने से बचो, बच जाओ। ऐसा मत करो। कोई फोन कॉल आया, हाँ भैया भेज दो, मैं पैसा दे देता हूं, मत करो। नहीं तो 90% फ्रॉड ही निकलेगा, आपका पैसा मर जाएगा। तो मत करो ऐसा। मगर ओवरऑल 357 ग्रिड में है ना, प्यारे लोग हैं भाई, बहुत प्यारे, और आपसे गुस्सा नहीं रह पाएंगे। मैं इस पे अंडरलाइन करके लिखना, आपसे गुस्सा नहीं रह पाएंगे। इन्हें गुस्सा वाला नेचर नहीं पसंद है, चिल करो, ठीक है। मगर हां, थोड़ा सा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज्यादा है, ये लोग स्पिरिचुअल लोग हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, कई बार ना रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं जय श्री राम बोलता हूं तो मैं स्पिरिचुअल हूं। नहीं, जय श्री राम बोलने से कोई स्पिरिचुअल नहीं होता है। जय श्री राम बोलने से वो रिलीजियस होता है, क्योंकि वो रिलीजन है ना, हिंदू धर्म का रिलीजन है। स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं, मैं कहूंगा रिलीजन से भी ज्यादा खूबसूरत अगर कुछ है तो वो स्पिरिचुअलिटी है। अगर कुछ ज्यादा खूबसूरत है वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं, यार अगर किसी का पेट खाली है, मैं उसका पेट भर दूं, तो वो जो सुकून मिलता है वो स्पिरिचुअलिटी है, वो रिलीजन नहीं है। क्लियर है। कोई परेशानी में है, उसकी मदद कर दूं, तो वो रिलीजन नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी है। और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 7 प्रेजेंट है, तो वो व्यक्ति आपको रिलीजियस मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मगर स्पिरिचुअल जरूर मिलेगा। क्यों कहेगा कि मुझे किसी प्रतिमा, किसी मूर्ति की जरूरत ही नहीं है सर, मैं ध्यान लगा के बैठता हूं, मुझे सारी पावर्स नजर आती हैं, फील होती हैं, मेरे लिए वो काफी है। मेरे लिए किसी का पेट भर देना ही स्पिरिचुअलिटी है सर। तो यहां पर डिफरेंस है, रिलीजियस क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है, ठीक है। तो अगर 357 का कॉम्बिनेशन है, 3 भी और 7 भी, दोनों ये नंबर है जो नॉलेज है। 3 नॉलेज है, 7 विजडम है। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। डेस्टिनी 7 है, डेस्टिनी 3 है तो और कमाल करेंगे। मगर क्या करना है, थोड़ा सा अपना रिलेशनशिप सेक्टर पे ध्यान देना है, क्योंकि डेस्टिनी में अगर 7 आता है तो रिलेशनशिप इश्यूज देता है, तो वहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है,
कि कहीं पता लगा स्पिरिचुअलिटी या इन सब कामों में कहीं पति और बच्चे तो नहीं पीछे छूट गए। इस पे थोड़ा ध्यान देना। और ये होगा, ये बाय डिफॉल्ट 357 बाय डिफॉल्ट न्यूमरोलॉजी के वीडियोस यूट्यूब पे देखेंगे ही देखेंगे, देखेंगे ही देखेंगे। 357 प्रेजेंट है तो मजा आएगा, इनको आनंद आएगा देखने में। फिर ये फोन करेंगे, सर आपका वीडियो देखा था बहुत अच्छा लगा, अभी क्लास कैसे कर सकता हूं मैं, है ना। तो 357 बढ़िया लोग हैं, प्यारे लोग हैं, बस इनके साथ हमें धोखा नहीं करना। और इनको क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ है, आप प्यारे हैं, आप अच्छे हैं, आपकी स्ट्रेंथ है, भोले हैं, मगर वो बेवकूफी में ना कन्वर्ट हो जाए, बस इतना कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, अगला योग लिखो। हाँ, 357 को थोड़ा इमोशनल फ्रॉड से बचना है। ये वर्ड लिख लो इनके साथ, इमोशनल फ्रॉड, क्योंकि इनके साथ जो फ्रॉड होगा ना वो 90% इमोशनल ही होगा। ठीक है, अगला अगला योग आता है 4, 5, 6। अगला योग आता है 4, 5 और 6। अब इस योग को क्या कहते हैं? इस योग का नाम है राजयोग। 4, 5, 6 का योग का नाम क्या है? राजयोग। आपके पास 4 भी है, आपके पास 5 भी है, आपके पास 6 भी है, इसे राजयोग कहते हैं। अब राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का मतलब होता है कि क्या हम अकबर के या जहांगीर के टाइम पे पैदा हो रहे हैं? नहीं ना कि सर अभी अकबर का शासन चल रहा है फिर उसका, नहीं ना। तो राजा वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, डेमोक्रेसी चल रही है हमारे देश में, इलेक्शन करते हैं, वोट करते हैं। तो यहां पर राजयोग का मतलब क्या है? राजयोग का मतलब यह है कि जिस भी प्रोफेशन में आप जाएंगे या जो भी आप अपनी लाइफ में काम करेंगे, वहां पर आपको ऐसे लोगों के मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है जो आपके काम को या आपके एफर्ट्स को और आगे लेके जाएं। इसका मतलब है ये राजयोग। यार राजयोग का मतलब यह है कि जो लोग आपके जीवन में जुड़ते जाएंगे वो आपको अपलिफ्ट करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप राजा हैं, ना 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 ना, ये बिल्कुल फालतू बात है। राजा वाजा कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर आपके अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे या आपकी टीम ऐसी बनेगी जो आपको अपलिफ्ट करेगी, आपको आगे लेके जाएगी, आपके ड्रीम पूरे करने में कोशिश करेगी। ठीक है, इसका मतलब राजयोग है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर अच्छी होगी। दूसरा, इमोशनल बैलेंस होगा। इंट्यूशन पावर अच्छी, इमोशनल बैलेंस, केयरिंग और लविंग भी होंगे, केयरिंग और लविंग भी होंगे। और दूसरा जो सबसे अच्छा पार्ट इनका है, ये लोग वेल बिहेव्ड पीपल, मतलब इनको पता है कि किस व्यक्ति के सामने कैसे बैठ के कैसे बात करनी है, क्या तरीका होता है, तमीज क्या होती है, ये इनको बाय बर्थ गिफ्ट होता है। वेल बिहेव्ड, कि कैसे बिहेव करना है सोसाइटी के सामने, परिवार के सामने, तो ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट रहता है। तो ये योग बहुत अच्छा योग है, क्योंकि इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आ रहे हैं, नंबर 5 और नंबर 6, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं। और 4, 5, 6 अगर कंप्लीट होता है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 951 तो हो ही जाएगा, 816 और 276 भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, मगर कम से कम 4, 5, 6 अगर कंप्लीट हो रहा है तो उस केस में मैं कहूंगा आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। ठीक है, आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपको आगे जीवन में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आज लास्ट एरो पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज की क्लास का। लिखिए, उस योग का नाम है 258। जो अगला योग आता है उसका नाम है 258। अब 258 इसको क्या बोलते हैं? जो 4, 5, 6 है ना, उसको कुछ लोग
गोल्डन राजयोग भी कहते हैं। 456 को गोल्डन राजयोग, ये लिख लीजिए आप। और जो 258 है उसको सिल्वर राजयोग कहते हैं। मतलब ज्यादा पावरफुल कौन है? 456। थोड़ा सा कम पावरफुल कौन है? 258। 258 को गोल्डन राजयोग, सॉरी सिल्वर राजयोग भी कहते हैं। और इसको मैं कहता हूं एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। इसका नाम है एरो ऑफ डिटर्मिनेशन 258। ठीक है। अब बेस्ट पार्ट क्या है? 258 का बेस्ट पार्ट क्या है? 2 भी, 5 भी और 8 भी, ये तीनों नंबर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 भी, 5 भी और 8 भी, ये तीनों नंबर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैं कहूंगा सब पे एप्लीकेबल होगा? नहीं। ये स्टेटमेंट सब पे एप्लीकेबल होगा? नहीं। मगर मेजॉरिटी पे अवेल होगा। क्या होगा कि अगर आपकी ग्रिड में 258 प्रेजेंट है तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने जीवन में कम से कम 2 घर बनाएं। कम से कम, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है ना। अर्थ क्या है? जमीन। घर कहां बनता है? जमीन से। तो या तो जमीन होगी, या तो फ्लैट होंगे, या तो प्रॉपर्टी होगी ही होगी। और अगर नहीं है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनको अपने माता पिता, अपने सास ससुर से प्रॉपर्टी मिल जाए। तो इसको प्रॉपर्टी का योग कहते हैं 258। और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। 258 में कहूंगा मोर देन 90% लोग अगर 258 प्रेजेंट हैं तो अपना घर बना लेते हैं और कम एज में बना लेते हैं। 258। ठीक है। ऐसे लोगों का नेचर क्या होगा? ऐसे लोगों का जो नेचर है वो बहुत पेशेंस या धैर्य वाला होगा। पेशेंस या धैर्य वाला। मगर मैंने क्या बोला? इसका नाम क्या है? डिटर्मिनेशन। ऐसे लोग आपको अपने गोल के लिए पागल मिलेंगे कि जो डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे पागल मिलेंगे उसके लिए कि जब तक अचीव नहीं हो जाएगा। फोकस्ड, इनके लिए एक शब्द लिखो, फोकस्ड। दिन रात एक ही चीज चलेगी, यही करना है, फोकस्ड। और प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होगा कि ये इनके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी जीवन में आई अपलिफ्ट होने की, आगे बढ़ने की, मिस नहीं करेंगे, उसको पकड़ लेंगे और उसके साथ लग जाएंगे कि मुझे करना है। और एक और अच्छी चीज क्या है? ऐसे लोगों के जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, मुझे लगता है कि 258 वालों के लिए ये लाइन लिखी गई होगी कि सपने वो नहीं हैं जो रात में सोते वक्त आए, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। तो ये जो लाइन है ना, ये 258 पे परफेक्ट बैठती है कि मतलब इन्होंने अपने जीवन में जो डिसाइड किया है, सोते जागते सुबह शाम दिन रात दिमाग में वही चलेगा कि ये बनना है, ये करना है, ये बनना है, ये करना है, ये बनना है, ये करना है। तो क्योंकि सेकंड नंबर का पावरफुल राजयोग है, प्रॉपर्टी दिलाता है। 258 वाला अपने मकान में नहीं रह रहा है तो उसे आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि बेटा जीवन में 258 लेके पैदा हुए हो और अभी भी किराए में टहल रहे हो तो कुछ तो गलत कर रहे हो तुम अपने जीवन में, क्योंकि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ में तो कुछ गलत है नहीं। तो तुम अपनी पर्सनल जिंदगी में जरूर चेक करो कि तुम क्या गलत कर रहे हो।
और मैं एक स्टेटमेंट आज बोलता हूं, आप इसको फॉलो कीजिएगा और इसको जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। हमारे देश में या दुनिया में 80% से ज्यादा लोग उस प्रोफेशन में काम करते हैं जिस प्रोफेशन में उन्हें होना नहीं चाहिए। अगर सुबह उठ के आपका ऑफिस जाने का मन नहीं करता तो आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ के अपना प्रोफेशन समझना चाहिए कि मैं किस प्रोफेशन में हूं, क्या कर रहा हूं मैं। ये सवाल अपने आप से रोज पूछना चाहिए, क्योंकि मैं कहूंगा ना कि 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला कोई सैलरीड एम्प्लॉय, और अगर वो दुखी है और उसका मन नहीं करता वो काम करने वाला, उससे मच बेटर है 5,000 रुपए महीना कमाने वाला चाय बेचने वाला, अगर वो उसमें एंजॉय कर रहा है। और आज मुझे पिछले 2 या 3 दिन में इस चीज का रियलाइज हुआ कि किसी ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब मैं बीमार हुआ, 2-3 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रही, तो मुझे समझ में आया कि हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज जब मैं क्लास लेने गया, इकोनॉमिक्स की क्लास थी मेरी, लेक्चर था 2 घंटे का, मैं लेने गया, बच्चे कह रहे सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आवाज में वो दम नहीं लग रहा। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में, एजुकेशन, ठीक है, या हेल्थ? तो मैंने सिंपल बोला हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, आपकी ग्रिड, आपके मूलांक भाग्यांक कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मगर अगर आपका हेल्दी जीवन नहीं है तो आप उस मूलांक और भाग्यांक का करोगे क्या? पॉइंट तो ये है ना, ग्रिड में 951 भी है, ग्रिड में 456 भी है, सब कुछ है सर, मगर शरीर नहीं चलता, तो ऐसे मूलांक और भाग्यांक का करोगे क्या? तो भैया 100 करोड़ हो मगर हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। ऐसे 10,000 करोड़ का क्या फायदा जिससे तुम अपनी गाड़ी पे पैदल चल के नहीं जा सकते? तो ये जो न्यूमरोलॉजी की पूरी साइंस है ना, अगले 6 महीने इस पे बस ये फोकस करो कि मेरे लिए क्या सही, मेरे लिए क्या गलत, बस। और अगर आप ये सीख गए ना, तो आप ये समझ लीजिए आप अपनी जिंदगी तो बेहतर करेंगे ही करेंगे, मगर आने वाली जनरेशन्स की जिंदगी को बेहतर करेंगे कि बेटा तुम्हारे लिए ये सही है, कोशिश करो अगर ट्राई कर सको तो अगली क्लास मिस करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं भाई। क्योंकि अगली क्लास में आपको क्या पढ़ाऊंगा, अभी तो हमने चाइनीज न्यूमरोलॉजी की बात की, अगली क्लास में पढ़ेंगे इंडियन न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, हमारा जो खुद का देश है अंकशास्त्र वो क्या कहता है, जिसको वैदिक न्यूमरोलॉजी कहते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी का पहला चैप्टर हम ट्यूसडे को पढ़ेंगे 7:30 बजे। और वैदिक ग्रिड कैसे बनती है, उसके योग क्या कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोशो के योग कुछ और कह रहे, वैदिक कुछ और कह रहे, बिल्कुल ऑब्वियसली डिफरेंट तो है, मगर ये कह देना कि लोशो के नहीं है वैदिक के अच्छे हैं, वैदिक के नहीं, लोग ना ना भाई, इसका मतलब तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है। अगर ठीक से पढ़ लोगे तो तुम्हें हर जगह स्ट्रेंथ दिखाई देगी और हर जगह वीकनेस, वो समझने की जरूरत है। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा, नंबर एलिमेंट सारे लिखा दूंगा, हर नंबर का कौन सा एलिमेंट है। और उसका मतलब ये नहीं जैसे नंबर 4 है, नंबर 3 से वुड एलिमेंट कहते हैं, तो लकड़ी मत कह देना, लकड़ी हो गई सर, ये एलिमेंट है। ठीक है, हाँ, जिसका योग पूरा नहीं हुआ वो जीवन में क्या करे, मेरी तरह आत्महत्या कर ले। जिसका योग पूरा नहीं हुआ मेरी तरह आत्महत्या कर ले। मैं कह रहा अरे योग पूरा नहीं हुआ कोई बात नहीं ना, मूलांक और भाग्यांक है ना, ठीक है, रेमेडीज है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में डिसिप्लिन है ना, बस। ठीक है, मेरा तो एक भी योग पूरा नहीं होता। 10 फरवरी 1987 डेट ऑफ बर्थ है, खुद बना के देख लो, एक भी नहीं होता है, ना तो 5 है ना तो 6 है, कहां से योग पूरा हो जाएगा, ना तो 3 है। ठीक है, ले दे के 7 ही 7 है और कुछ है नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं अब सीधा ट्यूसडे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखें। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।